क्या शिक्षकों के लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ मध्य प्रदेश में धरना देने वाले शिक्षकों का काला ब्यौरा मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में 2027 की डेडलाइन तय कर दी गई है। या तो टेट पास करो या नौकरी छोड़ो। आखिर सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल को क्या हुआ और 28 अप्रैल की तारीख इतनी निर्णायक क्यों है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो 28 अप्रैल को आने वाली है जजमेंट, ठीक है, कोर्ट नंबर 8 है जस्टिस दीपांकर दत्ता के डबल बेंच में, और लगभग 1:30 बजे की सुनवाई होनी है। 28 अप्रैल का 1:30 बजे का जो निर्णय है हमारे लिए है जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आप इसको बहुत आसान मत समझिएगा, ठीक है। कई लोग ये कह रहे हैं कि सर आप तो केवल पॉजिटिव भी बोलते हैं, निगेटिव भी बोलते हैं। अरे भाई, आदमी के मन में जो चलता है, जो विचार आता है, जो हमारे पास में जानकारी आता है, उसके हिसाब से ही हम आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के आज के विशेष अंक में हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर सच बताने वाले हैं, यानी कि सच जानेंगे। साथियों, 24 अप्रैल की चैम्बर सुनवाई को लेकर बहुत उत्सुकता थी, लेकिन अब यह पुख्ता हो चुका है कि टेट अनिवार्यता मामले की सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को होनी है। बहुत से शिक्षक साथी डरे हुए हैं कि क्या 24 अप्रैल की तरह 28 अप्रैल की तारीख भी टल जाएगी, लेकिन केस अब लिस्ट हो चुका है। याद रखिएगा, यह समझने वाली बात यह है कि सुनवाई पहले चैम्बर में होती है। यदि वहां जजों को संतुष्ट कर लिया जाता है तो मामला ओपन कोर्ट में मेरिट के आधार पर सुना जाता है, ठीक है। मैं एक लॉ के प्रोफेसर होने के नाते मेरा मानना है कि 1 सितंबर 2025 के फैसले पर तुरंत रोक लगनी चाहिए ताकि शिक्षकों को राहत मिले, ठीक है। दोस्तों, हक मांगने पर डाटा की चोट। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। 18 अप्रैल को भोपाल में लाखों शिक्षकों ने जुटकर टेट का विरोध किया और जून में तालाबंदी की चेतावनी दी, लेकिन जवाब में सरकार ने 24 अप्रैल को एक नया नोटिस जारी किया है, ठीक है। सरकार उन शिक्षकों की सूची मांग रही है जो 18 अप्रैल को बिना छुट्टी लिए आंदोलन में शामिल हुए थे। यह सीधे तौर पर शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना देने जैसा है। शिक्षकों का सवाल वाजिब है, क्या लोकतंत्र में अपनी नौकरी बचाने के लिए आवाज़ उठाना भी अपराध है? सरकार को समझना चाहिए कि यहाँ सवाल लाखों परिवारों के जीवन मरण का सवाल है। सच कह रहा हूँ ना। अब दूसरा खबर सुनिए। अंडमान निकोबार 2027 की अंतिम समय सीमा, ठीक है, ये एक प्रकार के विगुल फूंक दिया गया है। दूर दराज के क्षेत्र यानी कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने भी 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कड़ा रुख अपनाया है। वहां जारी नोटिस के अनुसार शिक्षकों को 31 अगस्त 2027 तक हर हाल में टेट या सी टेट पास करना ही होगा। यदि तय समय सीमा में परीक्षा पास नहीं की तो सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। अब राहत की बात। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम का समय बचा है, उन्हें नौकरी बचाने के लिए टेट की जरूरत नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए यह अनिवार्य रहेगा। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं। सजल देव केस और आरटीआई की लड़ाई, जो हमने इसके पहले वीडियो बताया था, ठीक है। सरकार ने आरटीआई देने से मना कर दिया। इसी बीच सजल देव का मामला भी 28 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध है। जैसा कि हमने पिछली चर्चा में देखा था, सजल देव ने आरटीआई के जरिए कैबिनेट नोट मांगे थे,
ताकि सरकार की विधायिका की मंशा का पता चल सके। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इस केस के लिए, टेट मामले के लिए सबसे बड़ा लिखित सबूत बन सकता था, जिसे विभागीय गोपनीय बताकर छिपाने की कोशिश किया गया। ठीक है साथियों, सुप्रीम कोर्ट की तारीख पे तारीख से शिक्षक संघों का धैर्य जवाब दे रहा है। इसलिए अब मई के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में एक विशाल धरने की योजना बनाई जा रही है। हमारी रणनीति स्पष्ट है। याद रखिएगा, हमारे पास कानूनी तथ्य, कंटेंट है, वरिष्ठ वकीलों की टीम तैयार है और अब 28 अप्रैल को कोर्ट में हमारी दलीलें रखी जाएगी। घबराइए नहीं, अपनी एकता बनाए रखें और हर अपडेट के लिए कानून की सही जानकारी के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, जो टेट की तैयारी करना चाहता है उनके लिए मेरे पास में प्लान है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द टेट की क्लासेस, ठीक है, अपलोड करने वाला हूँ, लाइव स्ट्रीम क्लास लेने वाला हूँ। यदि आप इच्छुक हैं, जो कोई भी टेट एग्ज़ाम बैठने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन टेट अनिवार्य करना ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप टेट पास करके इंक्रीमेंट दीजिए। ठीक है, इंक्रीमेंट देंगे तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। चौबीस अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन, ठीक है, लिस्टेड हुई है। ऐसी समाचार जो है सोशल मीडिया, विशेषकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक, ट्विटर में ये चल रही है और 25 लाख टीचर ये मानकर चल रहे हैं कि कल 24 अप्रैल को कुछ ऐसा अपडेट न्यूज आएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट टेट की अनिवार्यता पर रोक लगा देगी या फिर उनके अपने फैसले को बदल देगा। ठीक है दोस्तों, ये आप सुन रहे होंगे ना, आज सुन कर जाइए कल क्या होने वाली है, क्योंकि मैं लॉ के प्रोफेसर होने के नाते मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग को सही ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि 25 लाख शिक्षकों का भविष्य से जुड़ा हुआ है, ऐसा हम मान कर चलते हैं। 25 लाख शिक्षक, इन शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना अब राज्य और केंद्र दोनों की ही अहम जिम्मेदारी है। 9 राज्यों का अनुसमर्थन है। मोटर अधिनियम केस के बाद पहली बार रिव्यू पिटीशन में इतने राज्यों का एक साथ आना हमारी सबसे बड़ी जीत है।